तुम अपनी आखिरी सांस के बाद कहां जाओगे? तुम्हारी रूह अब्दियत में चली जाएगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तेरे मुखलिस खुदा ने और वो जो तुझे पेट से पैदा करता है यूं फरमाया, मैं वो हूं जो जमीन को अपने आप बिछाता हूं। जबकि तू मेरी निगाह में कीमती था, मैंने तुझसे मोहब्बत की। मैं ही वो हूं जो तेरी खताओं को मिटा देता हूं और तेरे गुनाहों को याद नहीं करता। मेरी तरफ देखो और अपने आप को बचाओ ऐ जमीन के किनारों, क्योंकि मैं खुदा हूं और कोई और नहीं। ये नहीं अहमियत रखता कि तुम कौन हो या तुमने क्या किया। खुदा तुमसे मोहब्बत करता है। हो सकता है कि तुम ये ना मानते हो कि वो मौजूद है, लेकिन इससे हकीकत बदल नहीं जाती कि खुदा हकीकत है। इसकी मोहब्बत तुमसे हकीकी है और वो चाहता है कि तुम अब्दियत के लिए जन्नत में उसके साथ रहो। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदावंद हमें बचाने वाला है। वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, बल्कि ये कि सब तौबा करे। वो चाहता है कि सब इंसानों की नजात हो और वो सच्चाई के इल्म तक पहुंचे। लेकिन सच्चाई क्या है? हम ऐसे दौर में रहते हैं जिसमें बेशुमार गैर यकीनी सूरत हाल है, झूठ है, झूठे मज़ाहिब हैं। यीशु फरमाता है, जो कलमा मैं तुमसे कहता हूं वो रूह और जिंदगी है। अगर तुम मेरे कलमा में कायम रहोगे तो तुम सच्चाई को जान पाओगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। ये सच्चाई है कि हम सब यीशु मसीह के बगैर खोए हुए हैं। चाहे हमारी जिंदगी कितनी कामयाब क्यों ना हो, हम कितने ही मजबूत क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह मेरा निजात देंदा नहीं, अगर वो तुम्हारा निजात देंदा नहीं है, तो हम मर कर खुदा से अलग हो जाएंगे और हलाक हो जाएंगे। अपने दिल में सच्चे से सवाल करो, अगर मैं अभी मर जाऊं तो कहां जाऊंगा, जन्नत या दोज़ख? अगर तुम्हें 100% यकीन नहीं है कि जन्नत तुम्हारा घर होगा तो उम्मीद रखो, क्योंकि खुदा हमें तसल्ली देता है। पहला यूहन्ना 5:13, मैंने ये बात इसलिए लिखी ताकि तुम जान लो कि तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो और तुम खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाओ। जब तुम्हारा वक्त इस दुनिया को छोड़ने का जाएगा तो तुम बगैर किसी शक के जान सकोगे कि तुम जन्नत में जा रहे हो। इसलिए खुदावंद ने तुम्हें ये फिल्म देखने का मौका दिया है। वो तुमसे अपनी मोहब्बत बांटना चाहता है और तुम्हें अब्दी निजात का रास्ता दिखाना चाहता है। सबसे पहले हमें अपने गुनाह आलूदा हालत को समझना जरूरी है। किताब मुकद्दस रोमियो 3:23 में कहती है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे। हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले में अच्छा समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी कामिल नहीं। जैसे लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, कोई भी नहीं। जैसे लिखा है कोई भी रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं। और किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह में मुलव्वस करार दिया है। ये मायने नहीं रखता कि हम जितनी भी कोशिश करें, हम सब खुदा की पकीज़गी और जलाल से महरूम हैं। मैं गुनाहगार हूं, तुम भी गुनाहगार हो। बाइबल मुकद्दस पहला यूहन्ना 3:4 में कहती है, जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। आओ हम एक दूसरे के साथ दयानतदारी के साथ पेश आएं। हम सब ने बुरे काम किया, हम सब ने खुदा के कानून को तोड़ा है। चाहे वो झूठ बोलना, बेईमानी हो, चोरी करना, धोखा देना, खुदा का नाम बेफायदा लेना, गलत सोच या अपने वालिदैन की नाफरमानी करना। लेकिन हमने अपने गुनाहों के सबब से खुदा के कानून को तोड़ा और वो एक संगीन जुर्म है। जैसे एक मुजरम को अपने जुर्म की सजा भुगतनी पड़ती है, वैसे ही गुनाहगार को अपने गुनाहों की कीमत अदा करना पड़ती है। दूसरे नंबर पर हमें अपनी लैदगी की हकीकत को तस्लीम करना है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। रोमियो 5:12 हमें सिखाती है कि मौत गुनाह के जरिए आई और सब आदमियों पर आई, क्योंकि सब ने गुनाह किया। गुनाह के साथ मरना, यीशु मसीह के बगैर यानी हमेशा की जिंदगी दोज़ख में गुजारना है। ये एक तल्ख हकीकत है, लेकिन खुदा का कलाम वाज़ेह है। डरने वाले और बेईमान और घटिया और कातल और बदकारी करने वाले और जादूगर और बुत प्रस्त और तमाम झूठे लोग आग और गंधक
झील में अपने हिस्से को पाएंगे। शायद तुम ये सोच रहे हो, मोहब्बत करने वाला खुदा ये कैसे कर सकता है? हकीकत ये है कि वो ये नहीं चाहता मगर उसे करना पड़ता है। दोज़ख वो जगह है जहाँ अज़ियत और अज़ाब की शिद्दत है। वो जगह जो खुदा ने असल में शैतान और गिराए गए फरिश्तों के लिए बनाई थी, एक ऐसी जगह जहाँ गुनाह को उसकी नज़र से हमेशा के लिए दूर किया जाएगा। खुदा ने दोज़ख को हमारे लिए नहीं बनाया, उसने जन्नत को हमारे लिए बनाया है। यूहन्ना 14:2 में फरमाता है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। लेकिन जन्नत में कोई गुनाह नहीं आ सकता। खुदा पाक और कामल है। हमारे अपने गुनाह हमें उससे अलहदा करते हैं, हमारे अपने गुनाह हमें दोज़ख में भेज देते हैं। मैं यकीन करता हूं कि खुदा ने अपनी मोहब्बत से मुकाशफा 21:8 ताकि हमें रुक कर ये देखने की जरूरत है कि अगर हम अपने गुनाहों में मर जाएंगे तो क्या होगा। खुदा नहीं चाहता कि कोई दोज़ख में जाए, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे यस्सु को भेजा। यस्सु तुम्हारे लिए आया, वो आया क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है। तीसरे नंबर पर हमें अपने निजात दहिंदा की सलीब को पहचानना जरूरी है। सबसे मशहूर बाइबल की आयत यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह खुदा का कामिल बेटा है। एक कंवारी से पैदा हुआ और वो दुनिया के गुनाह उठाने के लिए सलीब पर मरा था। यीशु ने 33 साल और 6 महीने गुनाह से पाक जिंदगी गुजारी, सच्चाई की तालीम दी और तबलीग की। यीशु ने बीमारों को छुआ, लंगड़ों को दोबारा चलाया। बहुत से लोग उस पर ईमान लाए और वो लाज बीमारियों से शिफायाब हुए, लेकिन फरीसियों ने उससे नफरत की और धोखा दिया। उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया और झूठे इल्जामात आयद किए। पैंतुस पिलातुस को उसे मौत के लायक बनाने का कहा। यीशु मसीह को बेरहमी से कोड़ों से मारा गया। ये एक ऐसा औजार था जिसमें धाती टुकड़े, पत्थर और चमड़े के धागे में बने हुए थे। उसने आम तकलीफ और दर्द को बर्दाश्त किया क्योंकि उसकी मोहब्बत हमारे लिए थी। उन्होंने कांटों का ताज बनाया और उसके सर पर रख दिया और उन्होंने कहा, इसे सलीब पर चढ़ा दो, सलीब पर चढ़ा दो। लेकिन यह सब खुदा की मोहब्बत भरी निजात का हिस्सा था। यीशु ने जुर्तमंदी से कलवरी की पहाड़ी पर यरूशलेम के बाहर अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। खुदा की मोहब्बत को हम इस तरह पहचानते हैं कि उसने अपनी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी। उसने अपने आप को कुर्बानी के तौर पर दिया और अपने खून से हमारे गुनाहों का कफारा दिया ताकि हमें दोज़ख से बचा सके। ये मेरे और तुम्हारे गुनाह थे जिन्होंने उसे सलीब पर लटकाया। मैं यकीन करता हूं कि उसने सलीब पर लटकते वक्त तुम्हें खास तौर पर याद किया। उसने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारे लिए मर गया और तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा और कब्र पर फतह हासिल की और हमें निजात पेश करता है। किताब मुकद्दस रोमियो 6:23 में कहती है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। ये बुरी खबर है, लेकिन खुदा का तोहफा यीशु मसीह खुदावंद के जरिए हमेशा की जिंदगी है। ये खुशखबरी है। जो कुछ यीशु ने सलीब पर किया उसके जरिए खुदा तुम्हें एक तोहफा देता है। वो हमेशा की जिंदगी है जो उसके साथ जन्नत में गुजारते हैं। यकीनन तोहफा वो चीज होती है जो मोहब्बत से आजादाना तौर पर दी जाए। ये कमाई नहीं जाती और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। अगर तुमने ये कमाई होती तो ये तोहफा ना होता। कोई और कीमत अदा करता है और फिर तुम्हें पेश करता है। तुम्हें इंतखाब करना, इसके लिए कबूल करना या रद्द करना। वो तोहफा जो खुदा तुम्हें पेश करता है वो जन्नत में हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी बपतिस्मा लेकर, पैसे देकर या चर्च जाकर कमाई नहीं जा सकती। तुम जितने भी अच्छे काम कर लो वो तुम्हारे बुरे मालों का तवाज़न नहीं कर सकते। वो तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। ये सिर्फ यीशु मसीह के जरिए है। उसने कीमत अदा की है। खुदा का कलाम साफ साफ कहता है, क्योंकि तुम फजल से ईमान के वसीला से निजात पाए और तुम्हारे अपने कामों से नहीं। ये खुदा का तोहफा है, ये कामों से नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही राह, हक और जिंदगी हूं। कोई भी शख्स मेरे सिवा बाप के पास नहीं जा सकता। अमाल 4:12 कहती है, क्योंकि आसमान के नीचे इंसानों में कोई दूसरा नाम नहीं जिसके जरिए हम निजात पा सके। यह सिर्फ यीशु है। अब हमारे पास एक सादा इंतखाब है। खुदा रोमियो 10:13 में वादा करता है, क्योंकि जो कोई खुदावंद के नाम पर पुकारेगा वो निजात पाएगा। दोस्त वो
आसमान पर खड़ा है, अपनी मोहब्बत के साथ अपने बाजू खोलकर तुम्हारे ईमान के जरिए उसे कबूल करने का इंतजार कर रहा है। किताब मुकद्दस के मुताबिक अगर तुमने यीशु मसीह को अपना ज़ाती निजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया और उसकी निजात का तोहफा जो वो तुम्हें पेश करता है, तो तुम मर जाओगे। तो कहाँ जाओगे? जो जशीला जवाब ये है, जन्नत। लेकिन अगर तुमने यीशु मसीह को रद्द कर दिया, जो कुछ उसने तुम्हारे लिए सलीब पर किया, कबूल नहीं किया, तो हमेशा की जिंदगी कहाँ गुजारोगे? संजीदा जवाब ये है, दोज़ख। अब तुम्हारे पास इंतखाब है, एक जाती फैसला करने का मौका, क्योंकि ना तुम खुदावंद से पुकार कर उसे निजात देने के लिए कहो, इस लम्हे में मैं तुम्हें दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरे साथ दुआ में शरीक हो जाओ। यकीनन अल्फाज कहना तुम्हें निजात नहीं देगा, लेकिन दिल से ईमान की दुआ कर कि यीशु मसीह से पुकारना कि तुम्हें निजात दे। खुदा सुन रहा है, बिल्कुल अभी। क्या तुम सर झुकाकर मेरे साथ दुआ करना चाहोगे? प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं जानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं मरकर दोज़ख में जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आसमान में तेरे साथ रहूँ। मैं ईमान रखता हूँ कि तू सलीब पर मेरे लिए मरा और फिर जिंदा हुआ। मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल में आ और मुझे निजात दे। मैं खुशी से तेरी हमेशा की जिंदगी का तोहफा कबूल करता हूँ। मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ कि तू ही मेरा निजात दहिंदा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरी मोहब्बत और निजात के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दोस्त, क्या तुम अभी यीशु पर ईमान लाए और उसे अपना ज़ाती निजात दहिंदा बनाया? खुदा की तमजीद हो। किताब मुकद्दस साफ साफ कहती है कि तुम कभी भी अपनी निजात नहीं खोज सकते, क्योंकि जो कोई खुदा के नाम पर पुकारेगा वो निजात पाएगा। शायद, हाँ, बल्कि वो निजात पाएगा। खुदा तुम्हारे साथ हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। मसीहों के लिए मौत अब जिंदगी से अगली जिंदगी में एक मुंतकली है। यीशु मसीह ने उन सबको यकीन दिलाया जिन्होंने उस पर ईमान रखा, मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी देता हूँ और वो कभी हलाक नहीं होंगे, ना कोई भी शख्स उन्हें मेरे हाथ से छीन पाए। तुम्हारी रूहें यीशु मसीह के कुदरती हाथों में महफूज हैं। अगर तुमने आज दुआ की और उस पर ईमान रखा, तो हमें तुमसे सुनकर खुशी होगी। बराए करम हमसे राब्ता करो ताकि हम तुम्हारे साथ खुश हो सकें। हमें खुशी होगी कि हम आपके लिए दुआ करें और बतौर मसीह आपके किसी भी सवाल में आपकी मदद करें। खुदा आपको बरकत दे और बराए करम इस निजात की खुशखबरी और उम्मीद का पैगाम जितना हो सके लोगों तक पहुंचाओ।